जहां सीडीएस जनरल विपिन रावत का बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। इस पर उनके गृह राज्य उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभिनव कुमार ने बताया कि आज तमिलनाडु के कुन्नौर में हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बल के अन्य अधिकारियों का निधन होने पर उत्तराखंड में 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया है। प्रभारी सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश के मुताबिक 3 दिन राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। 3 दिन शासकीय मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक राजकीय शोक घोषित करने के निर्देश दिए गए। तो अब यहाँ पर सीडीएस विपिन रावत के देहांत के बाद पूरे देश भर में शोक की लहर छा गई है। और इसके बाद से देखा जाए तो यहाँ पर विपिन रावत द्वारा पूरे देश को बड़ी सौगातें कई बार देने को मिली है। सैन्य शक्ति को, सैन्य का मनोबल बढ़ाना हो या फिर देश को किसी भी तरह से बचाना हो, हर एक सक्षम प्रयास विपिन रावत द्वारा यहाँ पर किया जाता था। पहले सीडीएस विपिन रावत ने कई महानता का परचम लहराया है और भारत के लिए इज्जत, सम्मान और चीन और पाकिस्तान के नजरों में खौफ साफ तौर पर विपिन रावत द्वारा दिखाई देता था। कैसे उनके डर से दुश्मनों के पैर कांपने लगते थे, ये बात बताने वाली नहीं है, क्योंकि उनकी कई महान कहानियां सभी ने सुनी और सभी ने देखी भी। देश ने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, एयर स्ट्राइक देखा और ये इन सारी उपलब्धियों में विपिन रावत का साफ तौर पर श्रेय रहता है। वहीं हमारी सेना 2.5 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है। जनरल विपिन रावत ने जून 2017 में ये बयान तब दिया था जब वो आर्मी चीफ थे। विपिन रावत ने इस बयान का मतलब था कि भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान और आतंकवाद से एक साथ निपटने में सक्षम है। रावत ने ये बयान इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर चीन के साथ संघर्ष की नौबत आई तो पाकिस्तान इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। विपिन रावत के इस बयान पर चीन और पाकिस्तान दोनों भड़क गए थे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे एक संपादकीय में उस वक्त लिखा गया था कि रावत का बयान दिखाता है कि भारतीय सेना में कितना अहंकार भरा है। रावत का यह बयान इसलिए भी अहम था क्योंकि उस वक्त डोकलाम में भारत और चीन की सेना के बीच गतिरोध चल रहा था। डोकलाम में गतिरोध के काफी पहले विपिन रावत ने इस ओर ध्यान दिलाया था कि चीन से निपटने के लिए सेना के मॉडर्नाइजेशन की सख्त जरूरत है। जनरल विपिन रावत अक्सर कहा करते थे कि सेना को आधुनिक बनाने की जरूरत है और काफी हद तक वो इसमें सफल भी हुए थे। तभी तो उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि जनरल विपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे, एक सच्चे देशभक्त जिन्होंने अपने सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में अहम योगदान दिया। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। और ये कुछ बातें हैं जो बताती हैं कि विपिन रावत 2.5 मोर्चों की लड़ाई और सेना की आधुनिकता को कितना जोर देते थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को हुए प्लेन क्रैश में विपिन रावत का निधन हुआ। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे विपिन रावत देश के दुश्मनों को उन्होंने करारा जवाब देना बखूबी से वो जताता है। वो जानते थे किस तरीके से अपने दुश्मनों को किस तरह से जवाब देना है और कैसे इस आतंकी घटनाओं को रोकना है। उनके निधन पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह ने कहा कि जनरल विपिन रावत को एक ऐसे सैन्य नेता के तौर पर याद किया जाएगा जिन्होंने सेना के आधुनिकीकरण और 3 सेनाओं के बीच तालमेल बैठाने का रोड मैप तैयार किया। उन्होंने कहा कि मैं उनके काम के लिए उन्हें सलाम करता हूं। उन्हें हमारी सेना के उत्कृष्ट नेताओं में से एक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में उन्हें कड़े फैसले लेने थे और उन्होंने तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश जो की वो बहुत अच्छा काम किया। जनरल जे सिंह ने यह भी कहा कि सेना में आधुनिकीकरण जारी रहेगा क्योंकि उन्होंने उसका रोड मैप पहले से ही तैयार कर दिया है। अब अगर बात की जाए रणनीति में आक्रामक रहते, किस तरह से आक्रामक रहते थे विपिन रावत, तो 2017 में जनरल विपिन रावत को उस वक्त आलोचनाओं का सामना करना पड़ा जब उन्होंने मेजर लितुक गोगोई को सम्मानित किया। मेजर लितुक गोगोई को वो जवान थे जिन्होंने पत्थरबाजी कर रहे एक युवक को अपने जीप के आगे
बांधकर ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। अपने इस फैसले का बचाव करते हुए जनरल बिपिन रावत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कश्मीर में हमारी सेना जिस तरह के डर्टी वॉर का सामना कर रही है, उससे निपटने के लिए इनोवेटिव तरीके ही जरूरी हैं। उन्होंने कहा था कि लोग हम पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। ऐसे में अगर मेरे जवान मुझसे पूछते हैं सर क्या किया जाए, तो क्या आर्मी चीफ के तौर पर अपनी टीम से ये कहूं कि इंतजार करो और मर जाओ। मैं तिरंगा लगे अच्छे कॉफिन लाया हूं, तुम्हारे पार्थिव शरीर सम्मान के साथ घर पहुंचाए जाएंगे। याद रखिए, मुझे अपनी टीम का मनोबल ऊंचा रखना है, वो बेहद मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, बिपिन रावत ने इतने काम किए, सैन्य को जितना मॉडर्नाइज करने की जरूरत है विपिन रावत ने पूरी कोशिश की। और साथ ही साथ अब साफ तौर पर अगर देखा जाए तो उन्होंने जो रणनीति बनाई थी, जो रोड मैप तैयार किए थे, अब सैनिक उस पे चलने के और सैन्य उस पे चलने की पूरी